हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय स्वरूपी। दोस्तों, आज गणित का पेपर लेकर आया 2024 में, जो अभी आप लोग ने दिया है। ये कोड देख लेते हैं। 822HX है, 822HX कोड है आपका। ये आपके पेपर का कोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम संपूर्ण हल के साथ पूरा पेपर हल कराएं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सीधा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कितना क्वेश्चन करके आए कमेंट में हमको जरूर बताइए। खंड आ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? कह रहा है कि यदि 26 156 का एलसीएम 156 है, ठीक है, तो मासा एचसीएफ का मान होगा। इसका उत्तर आपको किस पे देना था? ओमार सीट पे। इसमें कुछ नहीं करना था। 156 आपका ऐसे कट जाता और उत्तर आपका कितना हो जाता? 26 हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही सरल पेपर था। आप लोग कितना नंबर करके आए कमेंट में हमको जरूर बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सह अभाज्य संख्या, इस पे हम वीडियो बनाए थे बहुत अच्छे से, आप लोग देखे होंगे तो आपका हो गया होगा। आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18,25। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, ठीक। बीच की दूरी आपका सूत्र कौन सा लग जाता है? अंडर रूट बराबर क्या, डी बराबर क्या होता है? आप लोग बताइए। x1 और माइनस क्या होता है? x2, ठीक है। प्लस में क्या होता है? y1 और माइनस के y2। इसी फार्मूले पे आप रख देते, आपका उत्तर पता हो जाता। कुछ नहीं, 12 5 17 हो जाता। सीधा आपका यही आंसर नंबर डी वाला होता। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, ठीक है। 7 शेषफल होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत है। पहले क्या देख रहा? 3640, फिर 3645, फिर 3740। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम गुणजों का योगफल होगा, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कह रहा है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल कितना हो? -2, तो p का मान पूछा था, ठीक है। अगर इस समीकरण में x की जगह पे केवल हम क्या रख देंगे? -2, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये सीधा इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक नंबर के क्वेश्चन थे, सीधा आपका इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक पूछे तो आप लोग बताइए। ये हो जाएगा आपका 2, 0। आपका पहला वाला सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि समीकरण 2x² - के 5x + के 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसकी प्रकृति बताने, ये कौन सी प्रकृति की है? तो ये हो जाएगी आपकी काल्पनिक, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर है, सही है। दूसरा क्या कह रहा है? यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हुए भी। आपका ऑप्शन नंबर ये और बी वाला, ये दोनों सही हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है चित्र में त्रिभुज 0DC और क्या है? त्रिभुज वो बी सी। यदि कोण बी वो सी, कह रहा है कि बी वो सी, कह रहा है ये कोण आपका कितना? 125 अंश का है। तो कोण सी डी वो 70 अंश है, तो वो ये बी का मान पूछा। आप लोग जानते हैं एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बन सकता है? 180 अंश का, ठीक है। 180 अंश का कोण आपका बन सकता है। तो 125 था, ये कितना था बताइए आप लोग? कितना था? 125। 125 में कुछ नहीं करते आप, 55 जोड़ देते, आपका हो जाता, ठीक है। बस कुछ इसमें करना ही नहीं था। आपका नंबर पहला वाला ही सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान पूछा था, ठीक है। इसमें क्या किसका मान पूछा था? थीटा का। तो इसका हो जाएगा 45 अंश। जो भी स्टूडेंट इसको भी लगाए उसका सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश का मान होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास का पावर 4 थीटा का मान होगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। 1/√2
2 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, 14 क्वेश्चन नंबर करा सेक ए प्लस के tan ए, फिर करा 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ठीक है, इसका आप लोग का मान पूछा था, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कॉस ए। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, इसमें भी कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके अगले बोर्ड पेपर 2023 में ये क्वेश्चन आया था। सेम यही क्वेश्चन आया था, आप लोग मिला भी सकते हैं। देखिए इसका हल भी हम बताए थे अगले वाले वीडियो में हमारे, तो आप लोग भी जाए देख लेना। फिर क्या कह रहा है, चित्र में बिंदुओं को त्रिभुजों को ये पी से देखना 59 कोणों की माप होगी। इसमें कुछ नहीं करना था, 45 और 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 और 30। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी त्रिभुज ये बी सी में कोण सी क्या है 90 अंश और tan ये बराबर 1/√3, तो साइन ये कॉस बी प्लस कॉस ये साइन बी का मान होगा। इसका क्या पूछा था, मान पूछा था। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए फटते। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेमी लंबी है। ठीक, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिखंड का क्षेत्रफल होगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 60। बाकी ये सब आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कह रहा 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, इसका हो जाएगा 3/16 पार सेमी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 देख लेते हैं। 19 कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 28.5, तो बंटन के किस बहुलक का मान होगा। ठीक है, इसमें बंटन वाला नियम आपको लगाना था, इसमें क्या निकालना था, बहुलक का मान निकालना था और कुछ नहीं करना था, केवल बहुलक का आपको मान निकाल के बताना था। तो ये आपका हो जाएगा 25.2, बाकी का आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की बारंबारता नहीं, माध्यक और क्या होता है, माध्य। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन थे ओमार सीट पे देने था। ठीक है, ये 20 नंबर के क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में बताइए कितना क्वेश्चन करके आए, कितना नंबर आप लोग पा सकते हैं, हमको कमेंट में जरूर बताइए। अगला खंड बाद देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा कि सभी कह रहा दिया गया मासा 99.153 बराबर कितना 9 है। कुछ नहीं करना था, पहला क्वेश्चन जैसे इसका जो बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन था सेम ऐसे लगा लेते, 2 नंबर का मिल जाता। कुछ नहीं करना था, वही फार्मूला था, लग जाता। कुछ नहीं करना था, आपको 2 नंबर यहीं से मिल जाता। अगला खा क्या कह रहा है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस के 1, तो काश थीटा, तो थीटा का मान पूछा था। इसमें किसका मान पूछा था, थीटा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, कह रहा बिंदु 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक, तो y का मान याद कीजिए। बस कुछ नहीं करना था, 2 बिंदुओं बीच की दूरी का सूत्र लगा देते, मात्रक डी था, डी बराबर 10 हो जाता। आपका कुछ नहीं करना था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। घा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से दूरस्थ हो तो x, y के संबंध ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंख के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन पूछा था। ठीक है, शंकु का क्या पूछा था, आयतन। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का। फिर आ जाते हैं हम 4 नंबर पे। क्या कह रहा था कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बता देते हैं हम। ठीक है, इसका क्या निकालना था, माध्य निकालना था। ठीक है, ये 2 नंबर का था। इसमें 22 नंबर में आपको केवल 5 ही क्वेश्चन हल करना था। कितने क्वेश्चन, केवल 5 क्वेश्चन हल करने थे आपको। इसमें द्विघात बहुपद कह रहा है x स्क्वायर प्लस के 12 प्लस के 7 शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कुछ नहीं करना था इसमें, बस वही ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके आप अच्छे से इसको लगा सकते थे। फिर ये क्वेश्चन ऐसे हम बताए थे। कह रहा है 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल 4 नंबर का था, केवल 5 ही क्वेश्चन आपको हल करना था। फिर घा नंबर भी सवाल ऐसे था। घा नंबर कह रहा आकृति वो ये, फिर वो भी, और ये इसको कह रहा कि वो ये किसके बराबर है, वो ये वो
वो भी किसके बराबर है, वो सी के है, किसके है, वो सी के है और वो डी के। तो दर्शाइए कोड ये, कोड सी और कोड बी, कोड डी। कह रहा कि कोड ये सी के बराबर होगा और कोड बी डी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तियों की एक गड्डी में एक पत्ता यदृच्छा निकला जाता है, यदि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी तो निकाला गया पत्ता में बादशाह होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसकी क्या ज्ञात करनी थी, प्रायिकता ज्ञात करना था, कुछ नहीं करता। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या था, बंटन का माध्यक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 4 नंबर के क्वेश्चन था, आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या करना था, कुछ नहीं करना था। कह रहा कि समीकरण को युग्म को हल कीजिए। क्वेश्चन कितने नंबर का, ये 6 नंबर का है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर का। कुछ नहीं करना था, इनको आप सही से कर लेते, जोड़ते और घटाते, ये हल हो जाता। फिर अथवा करके आप ये भी कर सकते थे। 24 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन का शीर्ष उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनयन कोण 45 अंश सिद्ध कीजिए, भवन की ऊंचाई इतनी होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या था, एक ठोस एक शंख के आकार का जो एक समान आधार त्रिज्या अर्धगोले को आरोपित है, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंख के वक्रपृष्ठ के समान है, तो शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होगा। अथवा करके आप ये भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, 6 नंबर के क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप कितना नंबर हल करके आए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब